नमस्कार, मैं संतोष शर्मा और आप सभी देख रहे हैं ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा। और मेरे साथ आज आत्मकथा में भारतीय विज्ञान ज्योतिवादी समिति के महासचिव मनीष राय चौधरी और असम से आए हैं दिव्यज्योति सैकिया, ह्यूमनिस्ट, पैशनलिस्ट। आपको पता होगा कि असम में उच्च हंट के खिलाफ जो कानून पारित हुआ है, उस कानून की मांग के लिए दिव्यज्योति सैकिया ने लड़ाई लड़ी। उस पर हम डिटेल्स आएंगे बाद में। असम से कलकत्ता पहुंचे हैं दिव्यज्योति सैकिया और कलकत्ता में पश्चिम बंगाल के जो भारतीय विज्ञान ज्योतिवादी समिति के महासचिव है उनके साथ मुलाकात है। तो इस मुलाकात में हम कुछ सवाल जवाब दोनों से करेंगे। सवाल है कि क्या शिक्षा प्रतिष्ठा सरकारी स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में या बच्चों को क्या आज धर्म ग्रंथ पढ़ाना जरूरी है? गीता, बाइबल, पुराण जिस तरह का धर्म ग्रंथ पढ़ाने का जो बात पूछ रहा है, सरकार जो उठा रही है, या अपने आप कितना तार्किक है, कितना गलत है? तो सबसे पहले हम चलेंगे मनीष के पास, क्योंकि मनीष ने कुछ दिन पहले केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। और क्या है पूरा मामला, हम मनीष से सुने। बात यह है कि स्कूलों में तो कोई भी धर्म ग्रंथ पढ़ाना चाहिए ही नहीं, क्योंकि बच्चों का दिमाग एकदम खराब होता है। उसमें अगर हम लोग बचपन से ये सब धर्म और उसके सुपरस्टिशियस बातें डालने लगेंगे तो वो बड़ा होके अपना संतुलन खो सकता है और एक सुपरस्टिशियस आदमी बन जाएगा, जो समाज के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। पर हम सभी जानते हैं, हालांकि जो बीजेपी का सरकार है वो लोग एक धर्मवादी संगठन है। वो लोग चाहते हैं कि यह देश का जो सेकुलर फैब्रिक है वो अभी हाल ही में नष्ट कर दिया जाए। इसके लिए वो लोग बीजेपी आरएसएस ये कोशिश बहुत दिनों से कर रहे हैं। तो रिसेंटली हम सभी को पता है, रिसेंटली जो नया संसद भवन आया है उसमें भी जो कॉन्स्टिट्यूशन का कॉपी दिया गया है, उसमें प्रीएम्बल में सोशलिस्ट एंड सेकुलर ये दोनों शब्द को हटा दिया गया है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। संसद में एमपीज को कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी दी जा रही है और वहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो, ये बात कुछ हजम नहीं होता। ये जानबूझ के किया गया है। और इसमें सबसे बड़ा मुश्किल यह है कि सरकार और प्राइम मिनिस्टर से भी बड़ा मुश्किल है वो लोग जो आम इंसान, जो बिना कुछ जान के, बिना कुछ सोचे समझे इस सरकार को हिंदू धर्म की रक्षा का मसीहा समझ के इसे सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि हमें पता है कि इससे ऐसे अगर पीपल अगर ऐसे ही जो सरकार में है सत्ताधारी पार्टी को सपोर्ट करता रहेगा तो उसमें एक फैसिस्ट टेंडेंसी आ जाता है। वो अपने आप को गॉड लाइक खुद समझने लगता है। जैसे कि हाल ही में प्रधानमंत्री जी बोल भी रहे हैं कि उनके ऊपर ईश्वर का वरदान है, उन्होंने सिंगोल लिया है नए संविधान पे, जो कि होना ही नहीं चाहिए एक सेकुलर कंट्री में। तो रिसेंटली जो पत्र की बात आ रहा था, तो बीजेपी का एक एमपी है भोला सिंह, उन्होंने लास्ट महीने यानी कि अगस्त के महीने में संसद में एक प्राइवेट बिल भी लाए हैं, जिस बिल का कॉपी मेरे हाथ में है। यह है वो बिल। इस बिल का नाम है द कंपल्सरी टीचिंग प्रैक्टिस ऑफ भगवद गीता इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बिल 2022। तो इस बिल में 3 क्लॉज जो है वो बहुत ही डेंजरस है। यह बिल नंबर 223 ऑफ 2022 है। इसके 3 क्लॉज जो है बहुत ही डेंजरस है। नंबर 3 क्लॉज में लिखा है, एवरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन shall compulsorily teach and practice the Bhagavad Gita as a moral education text. Number 4 पे लिखा है, the appropriate government shall appoint such number of teachers as it may deem necessary with such qualifications as may be specified by the central government for teaching and practice of Bhagavad Gita as a moral education textbook in every educational institution. और 5वां clause है, the appropriated government shall derecognize a school which does not comply with the provisions of section 3. मतलब अगर
कोई भी स्कूल ये भगवद गीता को मोरल टेक्स्ट बुक के रूप में नहीं पढ़ाता है तो स्कूल का लाइसेंस तक रद्द किया जाएगा। ये MP भोला सिंह चाहते हैं। ऐसे बिल्स का तो हम लोग बहिष्कार करते हैं। इसलिए हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी, माननीय स्पीकर और विपक्ष के जाने माने नेता श्री राहुल गांधी जी को पत्र लिखा है कि ऐसे बिल्स सीधे तौर पे रोक दिया जाए। इसका कोई डिबेट ही नहीं होना चाहिए, पास होना तो बहुत दूर की बात है। क्योंकि सभी अगर हम लोगों ने इसे नहीं रोका, ये देश जिसको और बढ़ रहा है धीरे धीरे। आज ये लग रहा है कि हंसी मजाक की बात है, ऐसा कोई बिल ला दिया, प्राइवेट बिल। आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद हो सके तब बीजेपी का कोई नया टर्म होगा तो ऐसे बिल्स। और मनीष से और भी इस पर पूछेंगे, सवाल करेंगे। हमारे साथ है डॉक्टर टिपैजयती सैकिया। इनसे ही पूछेंगे कि मनीष ने जो कहा कि एजुकेशन में धर्म ग्रंथ पढ़ाना कितना लॉजिकल है, कितना गलत। देखिए, ये धर्म ग्रंथ पढ़ाना सिर्फ एजुकेशन में ही नहीं, और भी किसी इंस्टीट्यूशन में धर्म ग्रंथ को प्रायोरिटी देना ये बिल्कुल ही गलत है। और लॉजिकल बोले तो इसमें लॉजिकली इसको भी एस्टेब्लिश कर सकता है, मगर मेरा लॉजिक ये है, मैं एक रसनीस के तौर पे मैं कहना चाहता हूँ, सिर्फ ये गीता ही नहीं, किसी भी धर्म का धर्म ग्रंथ और एजुकेशन में किसी भी धर्म को लेके लोगों के बीच शिक्षा का ये फिक्स ऐसा करिकुलम होना नहीं चाहिए। तो ये बिल्कुल गलत है, इसको बंद करना ही पड़ेगा। बंद करना ही पड़ेगा, मतलब बंद करना चाहिए ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, बंद करना ही पड़ेगा सभी को। क्योंकि इस बार ये बिल लाया, फिर दूसरे बार दूसरा बिल लाया, फिर तीसरे बार तीसरा बिल लाया, पूरा देश को धर्मांध धर्म के पीछे दौड़ने वाला एक देश बना देंगे, है ना, एक सिस्टम बना देंगे आगे जाके। तो इसको मैं मेरा टिप्पणी जो है, इस बिल को रद्द किया जाए, बहिष्कार किया जाए और आगे जाके हम लोग इसको बंद करवाएं। जिस तरह से मनीष ने सेंट्रल गवर्नमेंट को पत्र लिखा है, विरोध जताया तिवारी समिति की ओर से, तो डॉक्टर टिपैजयती सैकिया अपने संगठन की ओर से भी क्या इस तरह कोई कदम उठाएंगे आप? नहीं, अभी तक मैंने उठाया नहीं, मगर डेफिनेटली मैं कदम उठाने का मैं सोच रहा हूँ। और बहुत कम दिनों के अंदर मैं पत्र ही नहीं लिखूँगा, तो मैं ओपोजिशन के लोगों से, राजनीतिक लोगों से बातचीत भी करूँगा और लोगों को एकजुट होकर पूरा देश भर में एक ऐसा कुछ कदम उठाना, एक आंदोलन होना चाहिए कि इस धर्म का जो शिक्षा में, एजुकेशन सिस्टम में, इंस्टीट्यूशंस में वो धर्म को अंदर लेके आ रहा है, इसको रद्द करने पे। हाँ, तो चलिए, शिक्षा प्रतिष्ठान में कोई धर्म ग्रंथ नहीं, विज्ञान पढ़ाना चाहिए, ये डिमांड है विज्ञानवादियों का, और विरोध भी जताया है, पत्र भी लिखा है। आगे देखना है कि सरकार क्या कदम उठा रही है। तो आप सब देखते रहिए ऑटोबायोग्राफी, साथ में मैं संतोष शर्मा। नमस्कार।